सभी को प्रेज और जय मसीह की। बहुत बड़े प्रकाशन के साथ जो प्रकाशन मुझे निजी मिला परमेश्वर की ओर से, हो सकता है आपका प्रकाशन अलग हो, किसी और का प्रकाशन अलग हो, लेकिन जो मुझे मिला मैं आपसे वो शेयर करूंगा। और बहुत भेद की बात है। हम आदम हवा के बारे में जानते हैं और हम जानते हैं कि सांप जो है, जो शैतान है ना, वो हवा के पास आता है, उसे बहकाता है। उस समय आदम हवा के पास नहीं था, तभी वो आसानी से उस हवा को भगा सका। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि आदम कहाँ था, है ना। और एक और क्वेश्चन आता है कि वो सांप स्त्री के ही पास क्यों गया, आदम के पास क्यों नहीं गया। इन सभी सवालों का जवाब परमेश्वर मुझे दिया, प्रकाशन में दिया। और आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, ये तेरा प्रकाशन है जो मुझे मिला और तेरी ओर से तेरा दास यहाँ आया है, लोग सुने और तेरी महिमा करें। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बुद्धि ज्ञान खोलते हो और बड़े से बड़ा प्रकाशन देते हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज की प्रार्थना वचन संदेश सब सुने और आशीषित हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीज, तो मैंने कहा ना, ये प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया और हो सकता आपका प्रकाशन अलग हो। जब मैं सोच रहा था और मैं विचार रहा था, क्योंकि यही बोला जाता है कि सांप आया और हवा को बहकाया, हवा से बात करी, उसको उकसाया, फल खाने के लिए उकसाया, और वो उसकी बात में आ गई और वो फल खाया। उसके बाद उन्हें आदम को दिया, उससे पहले नहीं दिया। यानी कि जब तक शैतान उससे बात कर रहा था तो आदम उसके पास नहीं था, यह हम जानते हैं। तभी तो वो आराम से बात कर पा रहा था। लेकिन आदम कहाँ था और वो शैतान उसके पास से क्यों गया। जब मैं आत्मा में होता हूँ परमेश्वर के साथ और परमेश्वर प्रकाशन, कभी अब मैं बाइबल खोल के पढ़ता हूँ। सुनो, एक भेद की बताता हूँ। और कई बार परमेश्वर मुझे बिना बाइबल खोले बहुत बड़ा प्रकाशन देते हैं और वो वचन मेरे सामने रिवाइवल होते रहता है, चलते रहता है स्क्रीन की तरह, और फिर मुझे प्रकाशन मिलता रहता है। और फिर मैं इस वचन को खोलता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, तो मुझे और भेद की बात प्रभु बताते हैं। मेरी बुद्धि ज्ञानी खुदा का आत्मा है। और वाक्य में सोचने वाली बात है कि शैतान आ हवा के पास क्यों गया। अगर मैं इसको और डीपली बताऊं, एक ये सेम टू सेम, ये सेम टू सेम हुआ जब अयुब बाड़े में था। शैतान कुछ नहीं कर पाता। जब बाड़ा टूटा, शैतान ने अत्याचार करा, लेकिन अयुब को बहका नहीं पाया, है ना। पूरे हम देखते हैं, अयुब को बहका नहीं पाया। आपने अयुब ने कहा कि उसने अपने मुंह से पाप नहीं करा। लेकिन उसकी पत्नी अय्यूब की पत्नी ने शैतान में आके क्या बोला, तू क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करता है, तू उसको गो से चाहे मर जाए मर जाए। अय्यूब का जवाब क्या था, उसे डांटता है, तू मुंह से बातें करती है, और जिससे दुख दिया उससे सुख ना ले। यानी कि अय्यूब क्या करा, शैतान की बात में नहीं आया, अपनी पत्नी की बात में नहीं आया। आदम आ गया, आदम आ गया। फर्क देखो, शैतान ने उसकी पत्नी को भी उकसाया। आज कई बार शैतान लड़कियों का इस्तेमाल करता है, महिला को इस्तेमाल करता है बहकाने में, और फिर वो किशोर को बहकाता है। लेकिन इस समय परमेश्वर भी इस्तेमाल कर रहा है। और आप देखते होंगे चर्च में बहुत ज्यादा महिला बैठती है। तो मेरे अजीज, तो वाक्य में बहुत सारा प्रकाशन है जो खुदा ने मुझे दिया, और इन दोनों में बहुत सारी चीजें प्रभु मुझे दे रहा है। आइए मैं वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन प्रार्थना संदेश सब तेरे ओर से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब दोनों बातों को याद रखना भी, आदम हवा और अय्यूब उसकी पत्नी। अय्यूब को तो बता दिया मैंने, दोनों की कॉमन बात है और दोनों के साथ सेम घटना हुई, है ना। शैतान स्त्री पे आकर बहकाता है और शैतान इस्तेमाल करता है। लेकिन खुदा ने जब से यीशु मसीह आए, मरियम के द्वारा, स्त्री के द्वारा, जब से परमेश्वर ने स्त्री को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। उत्पत्ति 3 पढ़ेंगे। देखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बैनुल पशु बनाए थे उन सब में सब दूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। अब वो स्त्री से बात कर रहा है, उस समय आदम नहीं है। ये तो आदम डांट सकता था शैतान को, है ना। उसने अकेलेपन का फायदा दिया जब आदम दूर था। सुनो, स्त्री ने सबसे कहा। अब स्त्री बात करने लगी। कई बार हम शैतान की बातों में आ जाते हैं ना, तो उससे बात करने लगते हैं। याद रखना, आपको कोई भी बुरा विचार आपके अंदर आ रहा है, उससे बात मत करना बुरे विचार से, उसे डांट देना तुरंत, उसे नेक्स्ट स्टेप मत पहुंचने देना। अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई शक आ रहा है, अरे तेरे बच्चे अब क्या होगा, तेरा होगा, वो नेक्स्ट स्टेप बहुत भयंकर होगा, उससे पहले आपको डांटना है। जितने अकेले रहते हैं, याद रखना, मैंने कहा 2 प्रकार का अकेलापन होता है। एक शैतान का अकेलापन होता है, जो हम अकेले बैठते हैं, जो शैतान पे हमला करता है। एक परमेश्वर का अकेलापन होता है, जो परमेश्वर के साथ रहते हैं। हम दुनिया से अकेले हैं लेकिन परमेश्वर के साथ हैं। और कई बार हम परमेश्वर भी अकेले हैं,
दुनिया से अकेले और शैतान के साथ है, तो वो हम पे वार करेगा। सुनो आगे। इस स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने हम कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, ना उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब वो भेद की बात ले रहा है। देखो शैतान कितना बड़ा प्रकाशन दे रहा खुदा मुझे। वो भेद की बात लेता है। आपके मन से शैतान भेद की बात लेगा। कई बार स्त्री क्या करती है, कोई भी इंसान जो शैतान में आता है, मैं स्त्री नहीं कहूंगा, हर कोई कहूंगा, चाहे वो जेंट्स हो, फोन आता है फ्रॉड का, कुछ भी, उसे पूरी डिटेल दे देते हैं। लड़के किसी से बात करती है, उस शैतान को पता है कि तारीफ कर दो वो पिघल जाती है। महिला लड़कियां बड़ी कोमल दिल की होती है, और शैतान को पता है इससे जो भी तारीफ करोगे ये बहक जाएगी, कुछ भी लिखवा लो, कुछ भी कर लो। और शैतान जानता है कि इस स्त्री की बात मर्द मानते हैं, लड़के मानते हैं, इमोशन में आकर, ये पत्नी है, बहन है, बेटी है, गर्लफ्रेंड है, पाप में जो करता है इंसान, है ना, तुरंत मान जाएंगे। लेकिन जो खुदा में होगा ना, वो खुदा की बात के अलावा किसी की बात नहीं मानेगा। हालेलुया। अब वो क्या कह रहा है, वो बात कर रहा है, शैतान स्त्री से बात कर रहा है, आदम का जिक्र नहीं है, आदम है नहीं वहां पर, इसलिए वो बात कर पा नहीं, तो आदम से ही बात करता हो। स्त्री जवाब नहीं थी आदम, क्योंकि आदम पहले था, स्त्री बाद में आई। आदम डांट सकता था, आदम के पास शैतान नहीं आया, स्त्री के पास आया। पर जो वृक्ष बीच में है 3 पटरों में, उसके फल विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उससे छून खाना, ना उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर तुल्य, अब एक, अगर जब इसका 1 का 26 पढ़ते हैं, क्या कह रहा हूँ शैतान, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, बराबर हो जाओगे, है ना, समानता में हो जाओगे। और 1 का 26 में क्या लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, वह मछलियों, समुद्र की मछली और आकाश के पक्षी और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है अधिकार रखे। परमेश्वर ऑलरेडी हमें स्वरूप में बनाया है, तुम तो समानता में है। इंसान का बेटा इंसान, शेर का बेटा शेर, परमेश्वर का बेटा परमेश्वर, हमें बनाया है खुदा ने अपनी समानता में। तो शैतान क्या बोल रहा था, वो यही लालच दे रहा था, वो जानता था ये समानता में है। अब स्त्री का माइंड वॉश कर दिया। याद रखना, शैतान का काम होता है माइंड पे वार करना। अगर आज आप माइंड को दे रहे हो ना शैतान को, तभी तो आज लड़कियां क्यों व्यभिचार में जल्दी आ जाती है, क्यों छोटी लड़कियां भाग जाती करते हैं, क्योंकि उनको माइंड वॉश कर देता है। जब कभी किसी से रिश्ता, एक अच्छा रिश्ता देखने जाओ ना, तो बहुत सवाल पूछेगा इंसान, तू पढ़ा लिखा है या नहीं, तेरा घर है या नहीं, तेरी उम्र क्या है, तेरी नौकरी क्या है, तेरी इनकम क्या है, तेरे घर में कितने जने हैं, ये पूछते हैं ना माँ बाप। लड़की के माँ बाप, लड़की पूछती है, भाई तुम क्या करते हो, अच्छा ये पास्टर हो तो क्या कमाई है, ऐसा मेरे खर्चे ऐसे है, तो क्या ऐसा हो सकता है। बहुत सारे सवाल होते हैं। अरे हाइट कितनी है, कितने पढ़े लिखे हो, मैं तो ग्रेजुएशन हूँ, मैं एमए हूँ, मैं बीए हूँ, ऐसा पूछते ही नहीं पूछते, है ना? जब रिश्ता होता है, वो लड़का आत्मिक हो या लड़की आत्मिक हो, उससे लेना देना नहीं है। बैकग्राउंड पूछेंगे, मसीह में आए हो, क्रिश्चियन हो, अच्छा ठीक है, कौन से चर्च के हो, अपन जब कितनी ऑफरिंग आती है, मतलब बात की खाल निकालते हैं रिश्ते में। फिर जाके, गलत नहीं कह रहा, अच्छी बात है ना, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, सही नहीं है। क्यों, अरे लड़का आत्मिक ज़्यादा है, प्रार्थना प्रार्थना करते रहता है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई अच्छा एजुकेशन नहीं है ना, यानी कि एक बिजनेस माइंड का वो हो गया दिमाग। फिर क्या कहेंगे माँ बाप, चल छोड़, दूसरे ढूंढते हैं, लड़की वाले भी चाहे लड़के वाले, मैं दोनों पक्ष की बात कर रहा हूं। लेकिन जब शैतान उकसाता है, लड़का अनपढ़ हो, बाप हो, 2 बच्चों का, 60 साल का हो, लड़की 20 साल की, 15 साल की हो या 25 साल की हो। अभी मैंने न्यूज़ सुना था, राजस्थान, आई थिंक राजस्थान, मतलब भारत नहीं, 15 से 18 साल के लड़के घर से भाग गए बड़े उम्र से शादी करने में। उस समय लड़कियों को कुछ नहीं दिखता, न उसके बैकग्राउंड, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो कौन है, नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। वो अन्य जाति है, सिर्फ शादी करनी है, फिजिकल करना है, सेक्स करना है और भाग जाना है, क्योंकि शैतान मार कर चुका है। उस समय पढ़ा लिखा है, पता भी चल जाता है ये ड्रिंक एडिक्ट है, सुनो, पता चल जाता है ये ड्रिंक एडिक्ट है, ये शराब पीने वाला है, अरे इसकी शादी है, लड़की को लेने देना नहीं, माँ बाप से लड़ जाएगी, सबसे लड़ जाएगी, शादी करनी तो उससे करनी, नहीं तो भाग जाएगी।
और उसके बाद हालत हम सब जानते हैं क्या होता है। जब परमेश्वर रिश्ता देता है, जब उसको ठुकराते हैं, तो शैतान फिर ऐसे रिश्ते में फंसा देता है। यह है शैतान का प्लान। वो दिमाग पे वार करता है क्योंकि उसको पसंद है बस। उसे कुछ ही नहीं लेना देना लड़की को, बस मुझे पसंद है ये चाहिए। वो चाहे 10 बच्चों का बाप हो, चाहे एक का हो, चाहे शादीशुदा नशेड़ी हो, पियक्कड़ हो, जाओ, कोई भी हो। और यही जब कोई रिश्ता आता है तो हजार सवाल पूछते हैं। ये बात बहुत फैक्ट है जो खुदा ने अभी बताई है मुझे। अब जब सांप बात कर चुका, हम जब वचन में जाएंगे, और स्त्री कंफ्यूज हो गई और पूरी उसके बस में आ गई। उन्होंने कहा सही कह रहा है, हम तो परमेश्वर बन जाएंगे। शैतान वार कर चुका, कान में फुस फुस कर गया। जब आपके कंधे पे बैठ के शैतान कुछ बोले तो तुरंत उसे डांटना है। वो कुछ भी बोले, कई बार वो राइट बात बोलता है लेकिन वो घुमा फिरा के बोलता है। कई बार ऐसी न्यूज आपके सामने आएगा, देख चाय पीने से लोग मर गए, तू भी मर जाएगी, वो ऐसा हुआ तेरे पड़ोस में। वो राइट है, वो सही कह रहा है, पड़ोस में ऐसा हुआ है ना, उसका शुगर बढ़ गया, वो ऐसा खाया, वो आपको डराएगा। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, उसको वो पता है। वो आपको भ्रम में लाने की कोशिश करेगा। अब सुनो बात, छठे पद में, जब स्त्री ने देखा कि वे वृक्ष खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अब आया पति आदम, उससे पहले नहीं था जिक्र, पूरे उसमें पढ़ेंगे जिक्र नहीं था क्योंकि आदम टोक सकता था तू किससे बात कर रही है, तेरा पति तो यहाँ खड़ा है या नहीं। कहाँ था आदम, और उसके बाद क्यों आया? जब शैतान में वो आ गई पूरी तरह से हवा, तो उसके बाद आदम आया, उसको रोक नहीं पाया, उसकी बात मान लिया। मेरे अजीज, तो परमेश्वर मुझे प्रकाशन दिया जब मैं प्रार्थना कर रहा था। आदम उस समय परमेश्वर के बारे में था। हालेलुया। आदम अकेला नहीं था, खुदा के प्रेजेंट में गया था, खुदा के बारे में था, खुदा से मिलने गया था। हो सकता है ये मेरा प्रकाशन जो खुदा ने मुझे दिया, मेरा नहीं, खुदा ने दिया। हवा अकेले घूम रही थी, हवा ने शायद आदम के साथ जाना अच्छा नहीं समझा। आज कई बार हम खुदा के भवन में जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, लोग कहते हैं तुम जाओ मैं नहीं जा रही, आज धूप बहुत है, आज सर्दी बहुत है, आज बरसात बहुत है। आज क्या कहते हैं, हम घर में ही रहते हैं, आज संडे का दिन है, आज चर्च नहीं आते। कोई भी घर में रुकता है वो खुद भी रुकेगा और दूसरों को भी उकसाएगा, अरे आज भी आप भी मत जाओ ना, आज थोड़ा घूम के आते हैं, आज कितना अच्छा मौसम है, आज रोमांटिक मौसम है, नए नए शादी वाले है ना। और फिर क्या होता है, वहां शैतान का प्लान चलता है। जो घर में रुक गया, उससे जो बहका रहा है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का चाहे कोई भी, अब जो बाड़े में जा रहा है वो तो सेफ है, खुदा के बाड़े में गया, भवन में गया, सेफ हो गया। लेकिन जो घर में रह गया, शैतान उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल डाला है। और जैसे ही कोई चर्च से बाहर आया, या तो कलेश हो गया, या उसने गलत सुना, या फिर वो लड़की लड़का जो भी है उसमें बरस गया। और फिर कुछ बात ऐसी होती है कि अगले संडे से वो भी नहीं जाता। आदम परमेश्वर के प्रेजेंट में था, हवा नहीं गई। हवा अपने घूम रही होगी अदन की वाटिका में, पेड़ पौधे घूम रही होगी, फल देख रही होगी, उसके मन में आया होगा ये फल कितना अच्छा है, वो बोल रही होगी और शैतान सुन रहा था। कई बार हम कुछ बहुत सारी बातें बोलते हैं और शैतान सुनता है, फिर उसी बात को लेके आता है। हवा आदम के साथ ही थी, आदम प्रेजेंट में था, इसलिए शैतान आदम को नहीं पकड़ पाया, वो खुदा के प्रेजेंट में था, आदम की तोड़ निकाल लिया। अगर हवा खुदा के साथ प्रेजेंट में रहती, बाड़े में रहती, तो शैतान नहीं कर पाता अपना प्लान कामयाब। कितने समझ रहे? और यही कारण है कि शैतान हवा के पास आया, आदम के पास नहीं गया, क्योंकि आदम परमेश्वर से मिलने गया था, आदम परमेश्वर के साथ था, प्रेजेंट में था, प्रार्थना में था, परमेश्वर की संगति में था। और हवा कह रही होगी आज तुम जाओ, मैं थोड़ा घूम लेती हूँ, थोड़ा फल फूल देख लेती हूँ। और आदम, और लेकिन जब आया आदम तो शैतान अपना काम कर चुका था। लेकिन अब दूसरा पॉइंट कि आदम ने मना क्यों नहीं करा, है ना। यही बात है, जब हम इमोशनल होते हैं, जब शैतान को पता है कि एक पति, एक लड़की जो होती है ना, उससे सारी बात मानते हैं, चाहे वो बहन हो, मम्मी हो, है ना, या कोई भी लड़की हो, घर के कोई भी रिश्ते में, है ना, सारी बात मर्द मान जाते हैं क्योंकि वो पत्नी क्या करती है, इमोशनल ब्लैकमेल। शैतान कराता है इमोशनल ब्लैकमेल। अब जैसे ही आदम आया, आदम ने कहा तू क्यों नहीं आ रही प्रभु के प्रेजेंस में, तो एकदम उन्होंने कहा होगा ये फल खाइए आप, देखो फल नहीं खाओगे तो ऐसा होगा, देखो फल खा लो। अब उसने कहा तूने पत्नी दी है खुदा, तेरी इसकी दासी की बात नहीं मानूंगा, तो नाराज ना हो जाओ। वो इमोशनल में आ गया, इमोशनल परमेश्वर में नहीं, स्पिरिचुअल है परमेश्वर। हालेलुया।
परमेश्वर हमारा, अगर हम इमोशनल में आ गए ना, तो हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। हमें स्ट्रांग बनना। अब मैंने कहा ना अय्यूब का जिक्र करना, सेम कंडीशन थी। शैतान अय्यूब की पत्नी के पास आया, उसे बहकाया और कहा इसे बोल परमेश्वर को से, इसे बोल परमेश्वर को से। अब वहां अय्यूब बच गया, क्योंकि अय्यूब इस इमोशनल में नहीं आया। वो अपने बच्चे खोने के बाद भी नहीं आया, सब कुछ खोने के बाद इमोशनल नहीं आया। उन्हें परमेश्वर का वाचा बांधे, उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा, परमेश्वर तू धन्य है। और तुरंत उसने हवा अपनी पत्नी को डांटा, तो तू मुड़ से बातें कर रही है। अरे जिसने दुख सुख दिया उसे दुख ना ले, और शैतान वहीं हार गया। जब आपको कोई बहकाए, परमेश्वर के साथ न चल, उपवास मत रख, नाइट प्रेयर मत कर, यहाँ मत जा, ये मत कर, दान ऑफरिंग मत कर, समझ जाओ शैतान उसके अंदर बात कर। अगर आपने उसके हाँ में आ कर दिया, इमोशनल में आके, तो शैतान आपको छोड़ेगा नहीं। और अगर आपने फैसले ले लिया, डांट दिया, जैसे यीशु मसीह डांटते पतरस को, तो मनुष्य बात बताया है शैतान दूर हो जा, वो इमोशनल हो गया था। अय्यूब ने बड़ा अच्छा काम करा और उसके बाद शैतान हार चुका था। आज इमोशनल का जमाना नहीं, स्पिरिचुअल का जमाना। अगर हम खुदा में है तो शैतान का दूसरा काम है इमोशनल, ममता में। अब यहाँ पे जब आदम आया तो हवा ने उसको इमोशनल ब्लैकमेल करा, इमोशनल बोला देखो फल खा लो। अब वो मना नहीं कर पाया, जबकि वो परमेश्वर के बारे में था, परमेश्वर के बारे में रहता जब तक परमेश्वर कुछ बताता नहीं। वो प्रार्थना था, प्रार्थना में कई बार हम बाड़ा तोड़ के ये सोचते घर में क्या हो गया, चर्च आधे छोड़ के भाग जाते हैं, फोन कर देते हैं, है ना, या हमारे भी मन व्याकुल होता है, नहीं घर चलते हैं, आधी रास्ते से वापस आता है। याद रखना, जो घर में रुक गया शैतान उसको इस्तेमाल करेगा आपके द्वारा तोड़ने के लिए। अब क्या लिखा है, खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनके मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया, शैतान बना लिया। शैतान का काम पूरा हुआ। आज परमेश्वर के बारे में जो लोग जाते हैं, खुदा उनको महफूज रखता है। और जब वो बाड़े से बाहर आए ना, तो इस सोच के आया कि जो घर में शैतान उसको भड़का रहा होगा, और वो परमेश्वर की सामर्थ में पूरी अनोइंटिंग के साथ आए। और जैसे आप घर में आओ, लड़की हो लड़का कोई भी हो, सुनो भेद की बात, तुरंत आपको घर को ब्लेस करना है, उन लोगों को प्रार्थना में बैठाना है। चर्च छूटते के साथ ही अब आप घर पे आओ, जो घर में रह गया उन पे लेहन प्रार्थना करनी है या घुट्टे के प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर के बारे में इनको लेके आना है। तो शैतान आप तक वो बार नहीं कर पाएगा। नहीं तो शैतान ने सोच लिया तू चर्च जा, पीछे जो मिलेगा उसको भगाऊंगा और तेरा अगले संडे से चर्च जाना बंद कर दूंगा। और यही हुआ है। अगर आज आप इस वचन को समझ गए ना, तो शैतान की कमर टूट गई है। अगर आज आप इस वचन को समझ गए ना, इस भवन जाने पे, और आप सब जा रहे हो, तो खुदा का धन्यवाद। कोशिश करो कि पूरे परिवार भवन जाया करे, एक भी संडे मिस मत करना। बाई चांस मिस हो जाता है, खुदा को मैं धन्यवाद करता हूँ, अब तो उसने ऑनलाइन मीटिंग भी जमाना कर दिया। ऑनलाइन मीटिंग को अपना हथियार मत बनाओ। बेशक मैं ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ, देखो फैक्ट बताता हूँ, ऑनलाइन मीटिंग है बहुत जरूरी, क्योंकि वो हर जगह जाती है ना। एक साथ जो लोग चर्च नहीं आते, जिनके सताव चल रहे हैं, या जो रेगुलर चर्च में जुड़ना चाहते हैं, वो ऑनलाइन में बहुत कुछ सीख जाते हैं। लेकिन अगर आप फिजिकली चर्च में जा रहे हो चर्च में, तो खुदा का धन्यवाद करो। और नहीं गए जिस दिन, बारिश हो गई, मजबूरी जानता है परमेश्वर, मजबूरी को वो सजा नहीं देगा। आप नहीं गए, आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है। या किसी कारण शैतान ने आपको रोक भी दिया ना, तुरंत आप ऑनलाइन मीटिंग में बैठो, खुदा की धन्यवाद करो। मैं धन्यवाद करता हूँ, खुदा ने ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा बहुतों को बचाया है और आपको भी बचाया है। आमीन। तो आज का वचन, आपका प्रकाशन खुदा ने मुझे दिया। मैं फिर कहता हूँ, आपका प्रकाशन, आपकी बात अलग हो सकती है, ये खुदा का प्रकाशन था जो मुझे मिला कि वाक्य में बाड़े में रहना जरूरी है। और जो बाड़े से बाहर है शैतान को डसता है, वचन खुद कहता है जो बाड़े से बाहर है शैतान को डसेगा। तो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रकाशन के लिए धन्यवाद, इस वचन के धन्यवाद, इस बुद्धि ज्ञान के लिए धन्यवाद जो मेरी नहीं तेरी है। तूने प्रकाशन दिया, तूने मुझे इतना बड़ा प्रकाशन दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जिन्होंने सुना वो भी आनंद से भर गए। वाक्य में जो हम तेरे बारे में है और जो नहीं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी बारे में लेके आ पिता। जो लोग भवन नहीं जा पा रहे, किसी न किसी द्वारा उनके भवन के रास्ते खोल तक भवन जा पाए और तेरी महिमा कर पाओ। जो ऑनलाइन मीटिंग दे रहे, तो ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा भी तू अपनी महिमा करवा। लेकिन जो रुक गए है पिता, आज से वो चर्च जाने पाए, आज से तेरे भवन को ढूंढ के जाने पाए, मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता। तेरा धन्यवाद इस प्रकाशक लिए, लोगों की आंखें खुल गई और शैतान की कमर टूट गई। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस प्रकाशन, इस वचन के द्वारा जो समझ गया शैतान हार चुका है, उनके परिवार से, उनके जीवन से, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। ये वचन आपको कैसा लगा जरूर बताना। जय मसीह।